तो पप्पू यादव का ये पहला बार थोड़ी है कि आज सुर्खियों में है। उस आदमी का एक और कैरेक्टर है, उसको पता है कि हम कर क्या रहे हैं, वो जानबूझ के सब बयान देता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा इतना कुकर्म है कि अगर हम ये सब अटपटा नहीं करेंगे और लोग इन सब चीज़ों में नहीं उलझेगा तो मेरा सारा कुकर्म खुल जाएगा कि हम कहाँ से फंडिंग लेते हैं, किससे रंगदारी लेते हैं, कैसे अवैध वसूली करते हैं और कैसे 500-500 बांट के लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। तो पप्पू यादव है तो अंदर से राक्षस। वो एक रूप बदलता है, कभी संत बन जाता है, कभी कोई समाज सेवी बन जाता है, कभी एक्टिविस्ट बन जाता है। वो तो खैर हिंदू है भी नहीं, तो उसको तो हम नहीं गिनते हैं। पप्पू यादव हिंदू नहीं है? वो खुद ही बोलता है कि नहीं है, तो खुद ही ना बोलता है कि नहीं है। वो तो यादव हैं, हिंदू हैं। नहीं, यादव नहीं भी नहीं है वो तो। अगर तुमको इतना प्रॉब्लम है तो तुम बोलो एक बार इस्लाम पे, तब ना माने। है मजाल कूदा है तुम्हारे में, तब तुम माने कि ये लोगों का सीखा छील देता था। इतना बदमाश था, इतना नीच था ये कि पंडित जी लोगों का सीखा छिल देता था उस समय जब लालू यादव का आतंक है, पप्पू यादव। कि ये तो एक व्यक्तिगत मामला है ना कि हमको शादी किससे करना है, ये तुम कैसे तय करोगे? और तुम अपनी बेटी का तय करो ना। मैं तो कह रहा हूं कि एग्जाम्पल लीड बाई योरसेल्फ फर्स्ट। तो आप अपना एग्जाम्पल लीड करिए ना। मुजफ्फरपुर के खबरा का घटना था कि इनको पीटा गया था और ये कैमरे पर आकर रो रहे थे। अब कहा जाने, अब बताइए, जो आदमी 4000 गोली चलाया था वो 4 थाप में रोने लगा था। तो मतलब यही सब है। वो गजब कैरेक्टर है। एक पप्पू यादव एक प्रॉपर कैरेक्टर है, लेकिन वो गंदा कैरेक्टर है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं और वजह यह है कि नीट की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या होता है, ऐसा उनके परिजनों का आरोप है। और उसके बाद पप्पू यादव तमाम पटना के गर्ल्स हॉस्टल के दरवाजे पर जा करके छापा मारते हैं और सम्राट चौधरी से न्याय का गुहार लगाते हैं। लेकिन वजह यह नहीं है, वजह यह है इस बार सुर्खी में होने का कि जैसे हर बार वो कुछ न कुछ अटपटा बयान देते हैं, इस बार उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चोर उचक्का कह दिया है। हमारे साथ राणा दीपू सिंह हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे इनका पक्ष कि क्या कुछ मानना है आपका पप्पू यादव के बारे में कि उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चोर उचक्का कहा है। देखो भाई, पप्पू यादव के बारे में एक चीज तमाम लोगों को समझना चाहिए, वो कालनेमी है। कालनेमी का एक कैरेक्टर क्या था कि वो अपना रूप बदल लेता था। तो पप्पू यादव है तो अंदर से राक्षस। वो एक रूप बदलता है, कभी संत बन जाता है, कभी कोई समाज सेवी बन जाता है, कभी एक्टिविस्ट बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि वो कितना देर छिपेगा, रह रह के बाहर निकल जाता है। और पप्पू यादव का एक और विशेषता है, वो पहले खूब बढ़िया से सारा पकवान बनाते हैं, काजू किशमिश डाल के पूरा मेहनत से, और लास्ट में उसमें थूक देता है। यह है पप्पू यादव का नियम। तो पप्पू यादव का ये पहला बार थोड़ी है कि आज सुर्खियों में है। उस आदमी का एक और कैरेक्टर है, उसको पता है कि हम कर क्या रहे हैं, वो जानबूझ के सब बयान देता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा इतना कुकर्म है कि अगर हम ये सब अटपटा नहीं करेंगे और लोग इन सब चीज़ों में नहीं उलझेगा तो मेरा सारा कुकर्म खुल जाएगा कि हम कहाँ से फंडिंग लेते हैं, किससे रंगदारी लेते हैं, कैसे अवैध वसूली करते हैं और कैसे 500-500 बांट के लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। तो इसलिए ये हर बार ही करता है, ये कोई नया थोड़ी है। कभी बोले, सोचिए इस आदमी का मानसिक दिवालियापन देखिए। आप इस स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं, खैर या तो छोड़ ही दीजिए, वो तो खैर हिंदू है भी नहीं, तो उसको तो हम नहीं गिनते हैं। पप्पू यादव हिंदू नहीं है? वो खुद ही बोलता है कि नहीं है, तो खुद ही ना बोलता है कि नहीं है। वो तो यादव हैं, हिंदू हैं। नहीं, यादव नहीं भी नहीं है, वो तो पता ना कौन दो मानता हुआ आज से, वो तो आजीवन सब लोग जानता है क्यों नहीं है हिंदू। हर बार पूर्णिया चुनाव के वक्त तो वो जो है भगवा कपड़ा पहन करके पूर्णिया चुनाव में तो टोपी ओपी पहन के अल्लाह सबसे बड़ा है, एक दिन इस्लाम फतह होगा, वो बोलता था। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, भगवा भी पहने थे। अभी आपको मैंने कहा कालनेमी है, वो तो एक रूप बदलने का प्रक्रिया है, अंदर से वो राक्षस ही है। वो तो कभी कभी रूप बदलता है मजबूरी में, जैसे अभी कभी आप समाज सेवी बन जाएगा, कभी बाढ़ में पैसा बांटेगा, वो सब तो है ही। लेकिन आप पप्पू यादव का देखिए, मैंने आप मानसिक दिवालियापन उस आदमी का देखिए। आपने सुना होगा कि वो कह रहा था एक बार कि जिनको 500,000 बीघा जमीन हो अंग्रेज का पैर दबाएं, खुदे बोलेगा कि मेरा 5,000 बीघा 9,000 बीघा। बताइए 9,000 बीघा, उसका दिवालियापन देख लीजिए। अब कल कह रहा है कि क्या नाम है उसका, सरजील इमाम उमर खालिद, जो दोनों नॉर्थ ईस्ट को बांटने का बात कर रहा हुआ, वीडियो हम आपको भेजेंगे, लगाइएगा। उसमें कह रहा है ये संविधान विरोधी बात नहीं हुआ, संविधान विरोधी बात करने वाला लोग एक देश को काटने की बात कर रहा है, टुकड़ों की बात किया जा रहा है, और वो संविधान विरोधी नहीं। तो भाई उसके लिए कैसे संविधान विरोध है? जिस आदमी पर पुरलिया में 47 आसमान से गिरता है, जिस सरकार का हत्यारा है, ना जाने कितने हत्या, वो तो छूट गया, ठीक है, तो उसके लिए तो ये सब चीज़ आम बात है। अब अभी आप देखिए, कभी शादी ब्याह का स्टेटमेंट देगा, फिर उसको डिफेंड करने के लिए आएगा, कहेगा कि मेरे परिवार का शादी तो राजपूतों में हुआ है, कुशवाहा में हुआ है। तो बात तो दलित का हुआ था ना,
तो तुम्हारी बेटी के लिए वो देखा कि इसने एक वाल्मीकि है, राजू वाल्मीकि, उसने पोस्ट किया कि मेरे भाई का है, करो अप्रोच। तो ये आदमी का हर बार का ही है, ठीक है। और इस आदमी को प्रॉब्लम ही है ना कि वो कालनेमी में भी एक वो और बड़ा करेक्टर है वो, मतलब रोने वोने में बहुत, आप देखे होंगे कि पहले बीच में हमको बहुत पीटा, सब रोने लगा, फिर बोलेगा कि मैंने लड़ाई लड़ी है 2-400 राउंड की, 2-4 हज़ार राउंड गोली चला। मुजफ्फरपुर के खबरा का घटना था कि इनको पीटा गया था और ये कैमरे पर आकर रो रहे थे। अब कहा जाने, अब बताइए, जो आदमी 4,000 गोली चलाया था वो 4 थाप में रोने लगा था। तो मतलब यही सब है, वो गजब कैरेक्टर है। एक पप्पू यादव एक प्रॉपर कैरेक्टर है, लेकिन वो गंदा कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है जो तो एक्टिंग वक्टिंग करता है, लेकिन उसमें आप देखते हैं ना कि 2 गो रोल होता है। परवेश रावल मान लीजिए कैरेक्टर आर्टिस्ट किसे है, उसका 2 रोल है। किसी फिल्म में देखिएगा वो आएगा हेरा फेरी में कॉमेडी करेगा, किसी में आएगा तो एक मामा ठाकुर बन जाएगा। यही कैरेक्टर आदमी है, और लेकिन है अंदर से पूरा वही राक्षस। तो इसका कैरेक्टर ही यही है, तो ये धर्म पे ही बोलेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा व्यक्ति जो है वो 40 लोकसभा सांसदों के बीच में निर्दलीय जीत के कैसे चला जाता है? बस बहुत सही सवाल पूछा। हम अभी इसी कैरेक्टर पे हम आ भी रहे थे कि एक और कैरेक्टर है वो जो रोने वोने लगता है तुरंत, इमोशनल कार्ड। ये आदमी विधायकी भी तो हारा, ये भी तो सोचिए, हारा था ना विधायकी पिछले बार। मधेपुरा से जमानत जब्त, 2 जगह से लड़ा था शायद ना, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, मधेपुरा से चुनाव लड़े। हाँ, एक जगह तो, अब एक जगह तो हारा। जनाधिकार का भी तो पूरा जनाधिकार खत्म हो गया था, एको सीट नहीं आया था। जाप, हाँ, जनाधिकार पार्टी जाप। लेकिन ये आदमी इस बार रोने लगा, हमारे साथ आरजेडी छल कर दिया, हमको कांग्रेस ने, लोग इमोशन में बह गया। तो ये इमोशनल बेवकूफ बना देता है लोग को। इसीलिए मैं आपको कह रहा था वो प्रॉपर कैरेक्टर है, एक्टिंग करता है अंदर से राक्षस, लेकिन आपके सामने आ जाएगा, ऐसा बात करेगा, आपको लगेगा अरे यार, कलेजा निकाल लेगा, पानी में घुस जाएगा कभी, और तुरंत उससे बाहर निकलेगा, लोगों से रंगदारी वसूल लेगा, 5 लाख यहाँ खर्चा करेगा, 5 करोड़ वसूल लेगा। तो एक कैरेक्टर है साला, वो वाला सियार है जो रोज रोज अपने ऊपर रंग पेंट करता है, रंगा सियार। इस आदमी का हमारा देश का दुर्भाग्य यही है ना। सोचिए ना कि इस तरह का स्टेटमेंट देने वाला, आप एक धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष पे बोले, गलत तो है, लेकिन उससे गलत है कि हम क्या कर, हमारे लिए तो राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र को के टुकड़े करने वाले के लिए वो स्टेटमेंट ये देता है कि ये संविधान विरोधी बात नहीं है। वो आदमी संविधान का कसम खा के अभी लोकसभा का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूर्णिया का। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो हमारी जनता बेवकूफ है, इमोशनल में ना हर बार हम लोग गलत फैसला ले लेते हैं। जिन राम भद्राचार्य जी को जो है हिंदू धर्म में सब लोग आदर करते हैं, सब लोग मानते हैं, उनके लिए ये गूंगा बहरा कुछ ही दिन पहले बोले थे। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बोले, क्या खुन्नस आखिर इनका हिंदू धर्म से है? ये खुन्नस उन्नस कुछ नहीं है, हिंदू टॉलरेंट है, सबको पता है। हम एक बात मानते हैं, हम कोई भी धर्म से हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस्लाम नहीं अच्छा लगता है, तो हम कौन होते हैं उसके धर्म गुरु पर टिप्पणी करने वाले? ठीक बात है। हम नहीं मान रहे हैं, मत मानिए। तो तुम नहीं मानते तो भाई तुम, उसका खतना भी तो नहीं हो पाएगा, उसको शुगर वगर भी होगा, उसमें भी उसका दिक्कत है। लेकिन जो भी करा सकते हो करा लो, करके बन जाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर तुमको इतना प्रॉब्लम है तो तुम बोलो एक बार इस्लाम पे, तब ना माने। है मजाल, कूदा है तुम्हारे में तब तो माने। लेकिन यहाँ क्या है, लोगों को पता है कि अरे पहले बार तो एक बार और बोला था वो, हाँ, एक दफा वो बोलते रहते जैसे अगर आप आनंद मोहन सिंह जी से मिले हैं कभी? हाँ, एक दफा आप उनसे इसके कैरेक्टर के बारे में अगर पूछना है, भले वो आज गले लगा लेते हैं, लेकिन उनसे पूछेगा। उन्होंने मेरे को एक कहानी सुनाई थी कि ये लोगों का सीखा छील देता था, इतना बदमाश था, इतना नीच था कि पंडित जी लोगों का सीखा छील देता था उस समय, जब लालू यादव का आतंक, पप्पू यादव। ये उनका स्टेटमेंट है, भले आजू नहीं माने, इस बात के बाद कहीं बदल जाऊँ अलग बात है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इतना खराब आदमी था। तो इसका तो नीचता का प्रकाष्ठा है ना, ये धर्म कभी नहीं माना है। ये तो भले आपको कुछ करिएगा तो जाकर डुबकी मार लेगा आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये अधर्मी है शुरू से। अभी मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं बीता होगा, इस व्यक्ति ने कहा था कि राजपूत, भूमिहार, लाला, ब्राह्मण, यादव और कुर्मियों को जो है दलित लड़कियों से शादी करना चाहिए, या दलित अपनी बेटियों का दलितों से शादी करना चाहिए। इससे आप कितना इत्तेफाक? नहीं, मैं खुद वीडियो कह रहा, शादी विवाह रमनी प्रॉपर व्यक्तिगत मामला है, और लोग कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या? एकदम। अभी तुरंत एग्जांपल लीजिए, स्वाति मिश्रा की है, इससे पहले भी रामदास अठावले, बहुत लोग। अरे वो तो हम लोग बड़ा नाम है जो दिख जा रहा है, हाँ। और लोग नहीं कर रहा है क्या? लेकिन में ही एक तबका समाज, ये तो हम क्या कह रहे हैं
देखिए ये तो एक व्यक्तिगत मामला है ना कि हमको शादी किससे करना है, ये तुम कैसे तय करोगे? और तुम अपनी बेटी का तय करो ना। मैं तो कह रहा हूं कि एग्जाम्पल लीड बाई योरसेल्फ फर्स्ट। तो आप अपना एग्जाम्पल लीड करिए ना। आप अरेंज मैरिज अपनी बेटी का शादी कराइए। फिर आप कह रहे हैं कि हमारे घर में शादी कुशवाहा लोग में हुआ, तो कुशवाहा क्या, आप जिसको दलित कहते हैं कुशवाहा कोई दलित थोड़ी है, राजपूत कोई दलित थोड़ी है। आपने दलित की बात की थी, तो एक दलित बच्चे को जो आपके स्टैंडर्ड और क्लास और कास्ट दोनों को मैच नहीं करता है, करिए, तब तो माने। अरे बॉलीवुड में देखिए ना, कौन किससे जात पूछ रहा है? नेता पॉलिटिक्स में कौन किससे जात पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? देखिए कास्ट और क्लास में हमेशा क्लास ऊपर रहता है, तो जिसका क्लास बढ़ गया वो कहां कास्ट देख रहा है। और शादी विवाह व्यक्तिगत मामला, एकदम व्यक्तिगत मामला है, उसी का बेटा किससे करेगा वो रोक पाएगा। लेकिन सवाल जब बेटी का है तो करके दिखाइए माने। आज तेजस्वी यादव क्रिश्चियन से शादी किए, कोई हल्ला हंगामा हुआ? उनकी बेटी कर लेती तब देखते। तो हम कह ही रहे हैं कि आप एग्जाम्पल सेट करिए वो दलित से शादी, फिर हम लोग का मुंह बंद करा दीजिए करा के। चलिए, तो एग्जाम्पल सेट कीजिए और कीजिए अपने बेटी का किसी दलित से शादी। ये पप्पू यादव के तमाम बयानों पर, तमाम मुद्दों पर राणा दीपू सिंह बोल रहे थे और हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि इनका क्या मानना है पप्पू यादव को लेकर के। इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए मीडिया दर्शन को देखते रहिए। मेरा नाम रमनिक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।